कार्य कारण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉसेशन। थ्योरी ऑफ कॉसेशन बुद्ध ने दिया इसे, कार्य कारण का सिद्धांत। कार्य कारण का सिद्धांत। इस जीवन में मैंने देखा बहुत सारे लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाएं क्यों पूरी होंगी? वो इच्छा किसका परिणाम है, आप उस पर ध्यान देते ही नहीं। एक्स का परिणाम है वाई। जैसे अविद्या का परिणाम है दुख, शक्ति का परिणाम है संसार, ध्यान का परिणाम है प्रेम, सफलता का परिणाम है योग्यता, शिक्षा नहीं, शिक्षा नहीं, योग्यता, सफलता। ध्यान का परिणाम है धैर्य, सेवा का परिणाम है विवेक, आप देखो कितने सारे सरकार स्कूल्स हैं। आज स्कूलों की संख्या देखो बहुत, 1950 की तुलना में आज स्कूल बहुत। 1950 में अशिक्षित ज्यादा थे, आज जाहिल ज्यादा है। 1950 में अशिक्षित ज्यादा थे, अशिक्षित। अशिक्षित होना कोई बुरी बात नहीं। कबीर कभी नहीं गए स्कूल। अब जिसको भी धैर्य पैदा करना है उसे ध्यान करना होगा। लोग क्या करते हैं, अब इस श्लोक को समझिए, कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने आप अविद्या समझ सकते हैं, शक्ति पैदा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, उसका ये चीजें परिणाम है। अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो ये चीजें आपको कभी नहीं मिलेंगी। कभी मिलेंगे ही नहीं। आप ध्यान करिए, अंदर शांति आती जाएगी, धैर्य पैदा होता जाएगा, धैर्य पैदा होता जाएगा, क्रोध खत्म होगा। ये बहुत बड़ा, बहुत गहरा सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं। 99% लोग दुख से परेशान हैं, कह रहे दुख दूर हो जाए। नहीं होगा जब तक आप ये नहीं समझेंगे। अब आप अपना सपना अपनी आंखों से देखेंगे कि दूसरे की आंखों से। इस देश के 95% माता पिता, उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, कृपया करके अपने बच्चों को परेशान ना करें। दो चीजें ना करें, एक अपने अहंकार की संतुष्टि उनसे ना करें। कॉलोनी में किसी से कम नंबर आया तो सोच लेना, और अपने सपनों को उनकी आंखों में न डालें। वो आईएएस बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। वो मंत्री बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। वो डॉक्टर बनना, वो क्या बनना चाहते हैं उन पे छोड़ो आप, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत विकास करेंगे। दो गलतियां माँ बाप बहुत बड़ी करते हैं। एक, अपने अहंकार की संतुष्टि अपने बच्चों से करते हैं। मेरी माता जी कहती थी बचपन में, एपी ओझा यूपी टॉप, और नीचे से टॉप कर गए। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। आपको दुख दूर करना है, आपको अविद्या पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि सुख भ्रम है। तो जो भी सुख के पीछे भाग रहा है उसको दुख होगा। अगर वो सुख के लिए मर्सिडीज लेना चाहता है उसको दुख होगा। आप सुख के लिए कोई भी काम करोगे आपको परिणाम में दुख मिलेगा।
आप आवश्यकता की वजह से करोगे आपको दुख नहीं मिलेगा। जैसे आप 3-4 का परिवार है, मतलब 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, आजकल लोग एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं, 4 लोग हैं। अब 4 आदमी का परिवार एक 200 गज के मकान में बहुत शानदार तरीके से रह सकते, बहुत प्यार से, और 200 गज बहुत। 4 आदमी के परिवार ने 1500 गज में मकान बनवा लिया। आवश्यकता थी ही नहीं, आवश्यकता थी ही नहीं। आप सब इसकी चिंता कर रहे हैं, इसकी, ये सब इसकी चिंता कर रहे हैं, परिणाम की। ये परिणाम है, इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे लोग। कैसे इच्छा पूरी होगी बताओ आप हमें, कैसे ये सारी चीजें पूरी होंगी, ये कैसे सफलता मिलेगी? धैर्य और विवेक के बिना कोई सफलता की संभावना, आप चाहे जितना पढ़ो,